आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का रुख कर लेंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भड़के हैं। चीन की तारीफ और भारत को दे रहे गाली। ऐसा उनका कहना है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की रणनीति भारत विचारों की बहुलता वाला देश है, ऐसा उनका कहना है। गिरिराज सिंह का बीजेपी के नेता है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता देश के प्रति जवाबदेह होता है। विदेश जाकर छवि खराब करना देशद्रोह जैसा है, अपराध है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर कटाक्ष किया था। विदेश में भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। देखिए, राहुल गांधी का अमेरिका में उन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा था कि भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। और उनके इसी बयान को लेकर अब बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शिवराज सिंह चौहान भी उनके इस बयान के बाद से काफी ज्यादा आहत है। उन्होंने भी बयान दिया और कहा है कि इस तरह से विदेश में जाकर देश की बुराई करना सही नहीं है। देश की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। आज मेक इन इंडिया के रूप में जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब उमा भारती ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमेरिका में हमारे देवी देवताओं की अभय मुद्रा की चर्चा की। दूसरे हाथ को भी देखे जिसमें त्रिशूल, तलवार और धनुष है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा ये बताते हैं। राहुल गांधी चीन, पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं। राहुल गांधी का बयान शर्मनाक है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बीजेपी पर पलटवार। हर व्यक्ति को सोचने का उनका अपना तरीका होता है। 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर आपको बता दें राहुल गांधी, और उसी दौरान उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा। देखिए, उनका बयान काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है। और उनके इसी बयान पर अब बीजेपी के नेता हमलावर है। चाइना को लेकर हर समय राहुल गांधी और कांग्रेस का जो मत रहा है वो इसी तरह रहा है कि वो चाइना परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कमजोर हो, ये उनकी आदत है।
और वैसे भी राहुल गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो रात के अंधेरे में चाइना के साथ मिलते हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऐशो आराम में जो संस्थाएं लगी हैं, जो ट्रस्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं उन देशों का पैसा आता है। तो उमा भारती जी को इसमें कोई कमी दिखती है, वो साध्वी है, उनके खिलाफ तो मैं बोलूंगा नहीं, पर उनको एहसास करना चाहिए कि साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम, प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचें। चलिए, इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे इस खबर को। मनोज जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने विदेश में कुछ बयान दिया हो और उस पर हमारे देश में बयानबाजी ना हुई हो। 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर है और उनका जो बयान है काफी ज्यादा चर्चाओं में है। बीजेपी ने इसे जो है बड़ा मुद्दा बना लिया है, लेकिन आप कैसे समझते हैं उनके बयान को, जो जिस तरह से उन्होंने विदेश में जाकर भारत की राजनीति को लेकर चीजें कही, चीन की तारीफ कही, कैसे देखते हैं? देखिए, ये राहुल गांधी का उनका अपना मैटर है, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष का नेता बनने के बाद उनका पहला दौरा है अमेरिका का। 3 दिवसीय दौरे पर है और भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और तमाम तरह की चीजों का वो जिक्र करते हुए इलेक्शन की बात भी कर रहे थे। और उसमें कहीं ना कहीं तंज वर्तमान सरकार पर कह सकते हैं या वर्तमान जिस तरह से स्थितियां चल रही उस पर कह सकते हैं। विपक्ष के नेता है वो अपने तरह से बात रख सकते हैं, लेकिन जमीन भारत की भी हो सकती है उस बात को कहने के लिए। भारत के बाहर जाकर, जब आप देश के बाहर जाकर विदेश में अमेरिका की सरजमी पर आप इस तरह की बात कहते हैं तो फिर मौका मिल जाता है निश्चित रूप से सरकार के लोगों को बोलने का, पक्ष के लोगों को बोलने का। और इसीलिए चाहे गिरिराज सिंह की बात करें या फिर उमा भारती की बात करें, विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के मंत्री, इनकी बात करें, सभी ने पलटवार किया। जहाँ तक अभय मुद्रा की बात करें तो भगवान तो सबको बांधने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक रूप वो भी है जिसमें जिस तरफ उमा भारती इशारा कर रही है कि त्रिशूल भी हाथ में होता है, तलवार भी हाथ में होती है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे उनके कहने का अंदाज निश्चित रूप से अच्छा रहा होगा, लेकिन बात ही बात में कुछ बातें ऐसी निकल जाती जिसको लेकर चाहे चाइना की बात हो या अभय मुद्रा की बात हो, मौका मिल जाता। और अब इसको लेकर सियासत और गरमाने वाली है। विपक्ष का नेता बनने के बाद इनका पहला दौरा है और 1-2 दिन में अभी और बातें वो करेंगे तो फिर समझ आएगा कि आखिर वो क्या बोल गए। बिल्कुल, फिलहाल तो ये बयान के चर्चे जो है गली गली में है और लगातार जो है बीजेपी हमलावार है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने जो है राहुल गांधी के इस बयान पर कटाक्ष भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।